Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study mathematics grade 3 unit number 1 that is about whole numbers. जैसा कि आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे प्लेस वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 4 डिजिट नंबर। ठीक है, आज का हमारा SLO नंबर 3 है। यूनिट नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं जी। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 4 डिजिट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या है। ये मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने ग्रेड 1 में भी सीखा था, ग्रेड 2 में भी सीखा था और आज हम ग्रेड 3 में भी उसे सीख रहे हैं। ग्रेड 1 में आपके पास क्या था? 2 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू आपने सीखी थी। ग्रेड 2 में आप फिर 3 डिजिट पे मूव कर गए। आज हम 4 डिजिट तक जाएंगे। प्लेस वैल्यू होती क्या है? अगर फर्ज करें कोई भी 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, उसमें हर डिजिट की अलग से एक वैल्यू है, अलग से एक वैल्यू है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। मैं मिसाल देता हूं, जैसा कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास एक एग्जांपल है 982। अब 982 में प्यारे बच्चों 3 डिजिट है, 9, 8 और 2। इसमें हर एक की अलग से वैल्यू है, मतलब कि 2 का मीनिंग इधर कुछ और है, 8 और चीज को जाहिर कर रहा है और 9 थर्ड प्लेस वैल्यू को। अब क्या है? 2 का मतलब ये है हमारे पास 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस। अब इधर 2 का मतलब 2 ही है, ठीक है। लेकिन ये जो 8 है ना, 8 क्योंकि 10s प्लेस में आ रहा है, हमें पता है 1 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 1s के। इसका मतलब है ये 8 है, तो 8 इधर खाली 8 को शो नहीं कर रहा बल्कि ये शो कर रहा है 80 को। इसी तरीके 900 है, आपको पता है 100 को हम यूं शो करते हैं 100। 900 का क्या मतलब होगा? 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया? 900। पता चला इधर 2 की वैल्यू 2 है, 8 की वैल्यू 80 है, 9 की वैल्यू 900 है। तो अब डेफिनेशन आपको मुकम्मल क्लियर हो जाएगी। Place value is the value of each digit in a number. It means each digit in a 3 digit or a 4 digit number have its different value. We can learn it by the place value chart. अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो टेबल आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये वाला, इस टेबल को हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। अब इसमें आपको समझाने के लिए ये डॉट्स यूज किए गए हैं कि ब्लैक डॉट्स इधर वंस को शो कर रहे हैं, ग्रीन डॉट्स जो है इधर टेंस को शो कर रहे हैं और जो रेड डॉट्स हैं वो 100s को शो कर रहे हैं। बात क्लियर है? अच्छा, इधर एक और वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है कि जब कभी आप प्लेस वैल्यूज नंबर्स की निकालते हैं अलग अलग डिजिट की, तो उसको आप इस फॉर्म में लिख दें। भाई 982 था ना, तो देखो ये 900 अलहदा से, 80 अलहदा से, 2 अलहदा से, दरमियान में प्लस का सिंबल लगा दिया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से एक फायदा यह है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आप जब वर्ड की शक्ल में लिखेंगे ना नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। ये प्लेस वैल्यू चार्ट और उसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने में हमें यह फायदा है। देखो जी 982, देखें जी, अब जब इनमें वर्ड फॉर्म में लिखा तो 982 आसान हो गया ना लिखना। इसी तरीके से अगर आप देखें कि हम 4 डिजिट नंबर तक जाना चाह रहे हैं ना, तो हम पहले 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी रिकॉल करवाता हूं। हमारे पास जो बड़े वाला 3 डिजिट नंबर है ना, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर वो है 999, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो 1000 है, क्योंकि हम 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू की मैंने आपसे बात की थी ना कि ग्रेड 3 में आप 4 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। तो हम पहले बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे छोटा जो 4 डिजिट नंबर है ना, उसे हम 1000 कहते हैं। यह बात आपने याद रखनी है। बात क्लियर है मेरी? ओके। अब देखें, इसको जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, जब 3 डिजिट की बात कर रहे थे तो हमारे पास 3 प्लेसेस थी, 1s, 10s, 100s। अब क्योंकि 4 डिजिट नंबर पर आ गए हैं, तो 4 डिजिट नंबर में हमारे पास एक प्लेस का इजाफा हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? 1000s प्लेस। अच्छा, इधर आपने नोट किया कि इधर हमने ये डॉट का कलर भी चेंज कर दिया कि 1000s के लिए हमने ब्लू कलर चूज किया। अब जब कभी भी 4 डिजिट नंबर आएगा तो आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट इस्तेमाल करते हुए उस नंबर को
आसानी से समझ लेना है। बात क्लियर है? अब ये देखें, मेंटल मैथ्स की एक्टिविटी आपको दी जाती है ताकि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, आपको उसको अप्लाई करना, यानी आपसे अगर क्वेश्चनिंग की जाए तो मेंटल मैथ आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अपने जहन को यूज करते हुए जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर दे सकें। जैसा कि इधर हमारे पास मेंटल मैथ्स है जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि मेंटल मैथ्स है, आपने अपने जहन से इसका जवाब देना है। जल्दी से बताएं, विच इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। भाई पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे बच्चों, पहला 3 डिजिट नंबर है 100। भाई इससे पहले जो नंबर आता है वो तो 2 डिजिट नंबर है, तो लिहाजा पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 100। बहुत अच्छे। इफ वी join one more zero with the smallest 3 digit number, what will it becomes? भाई जरा सोचो, अगर हम सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर के साथ एक और जीरो लगा देते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, जल्दी से बताएं। भाई सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो ये था, अगर मैं इसके साथ एक और जीरो लगा दूं तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, जल्दी से बताएं। 1000। वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। राइट 9287 यानी 9287 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड मेक इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इधर हमने इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और फिर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको पता है 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से देखते हैं नंबर को 1s, उसके बाद 10s, उसके बाद 100, उसके बाद 1000। सिंपल ये आपने लिखना है, ये आप सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने लिखे हैं। जब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का कहा जाए तो सिंपल आपने ये 1s, 10s, 100, 1000 का कॉलम बना लेना है और उसके नीचे आपने उस नंबर को प्लेस कर देना। जैसा कि ये देखें, 1s में हमने लिख दिया 7, 10s में 8, 100s में 2 और 1000 में 9। ये पूरा नंबर हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया है। बात समझ आ रही है? अब एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनती है, बहुत आसान। ये देखिए जी, 9 कौन से कॉलम में है, 1000 वाले में, तो 9000 हो गया। 200 वाले में है तो 200 हो गया। 8 10s में है तो 10s का मतलब 110 इज इक्वल टू 10, तो 8 10 किसके इक्वल होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि 80 होगा। क्लियर है? और 1s तो आपको पता है सिंगल यूनिट है तो वो 7 को ही शो करेंगे। अच्छा, नीचे ये जो आपके पास बना के दिखाया गया ना, ये डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन है। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मुख्तलिफ वेज हैं। जैसे मैंने ये उधर डॉट्स यूज किए हैं, ये अबैकस के बीड्स यूज किए हुए हैं। नंबर वही है, देखें जी, O मीन 1s, T मीन 10s, H मीन 100, TH मीन 1000। इसे आपने याद भी रखना है क्योंकि हम हर जगह पे ये पूरी फॉर्म नहीं लिखेंगे। जैसा कि ये 100, 1000, 10s और 1s लिखा हुआ है, हम इसकी जगह पे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे O, T, H या TH। बात समझ आ रही है? अब ये अबैकस क्या है? अबैकस इज अ टूल यूज्ड टू लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर। इट्स आल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस लाइक एडिशन। इट्स लाइक अ मैनुअल कैलकुलेटर। ठीक है, ये एक मैनुअल कैलकुलेटर के तौर पर भी इससे काम लिया जाता था। ठीक है, अबैकस में क्या होता है, बीड्स होते हैं। देखिए 1s है ना, तो इसमें हमने 7 आ रहा था तो 7 बीड्स बने हुए हैं। 10s में देखो 8 था तो ये 8 बीड्स बने हुए हैं। 100 में 2 बीड्स है और 1000 में 9 बीड्स है। इसका मतलब है ये नंबर बेसिकली यही है, 9287। यानी अगर किसी एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में आपसे ये अबैकस दिखा के पूछा जाता है कि ये नंबर कौन सा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इनके बीड्स काउंट करने हैं और साथ लिखते जाना है। ठीक है, बीड्स काउंट करते जाओ और साथ में लिखते जाओ तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें जी, हमारा इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1A है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। ड्रा द नंबर ऑफ बीड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर। अब इसमें आपने क्या करना है, एक आपको करके दिखा दिया गया है। ये देखें 1000, 100, 10s, 1, ये तो वही प्लेस वैल्यूज है। 8231 क्या नंबर है ये, 8231। ठीक है, ये आपको बना के दिखा दिया गया कि 1 है तो एक बीट ड्रा कर दिया, 3 है तो 3, 2 है तो ये इधर 2 बना दिए, 8 है तो 8 बीट्स आपने ड्रा कर दिए इधर। अब पार्ट 2 देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्ट 2 में देखें तो हमारे पास 1201 है ना, 1201 क्योंकि इधर 10s प्लेस 0 है। अच्छा, अब इधर 1s प्लेस पे देखो, ये 1s है ना,
तो वंस प्लेस पे 1 है तो इधर आपने 1 भी ड्रा कर देना, ठीक है। अब 0 है टेंस प्लेस पे तो इधर आपने कुछ भी ड्रा नहीं करना। हंड्रेड्स की बात करो तो 2 है तो इधर आपने 2 बीट्स ड्रा कर देने हैं। 1000 में 1 है तो ये 1 ड्रा कर देना आपने। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर आप इधर देखें 5000 में 5002 है तो ये वंस प्लेस में है, ये टेंस पे, ये हंड्रेड्स पे और ये थाउजेंड्स पे। बात समझ आ रही है? तो अब आप बासानी ये पार्ट 3 कर लेंगे। ओके तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा प्लेस वैल्यू के बारे में कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। किसी भी 4 डिजिट या 3 डिजिट या 2 डिजिट नंबर में हर डिजिट की अलग-अलग से एक अपनी वैल्यू है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का कॉन्सेप्ट दिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।